चले हो? अम्मा जी दिल तो नहीं कर रहा मेरा अपने शहजादे और शहजादी को छोड़ के जाने को, मगर अम्मा एक काम करें ना, ओन और जारा को हमारे साथ ही पिंड जाने दें। 2-4 दिन की तो बात है, फिर वापस आ जाएंगे। ना, ये नहीं मैं कर सकती। तुम दोनों ने अपने घर में पता नहीं किन किन लोगों को इकट्ठा किया होता है, और मेरा ओन पुत्र जो है वो रस से बहुत घबराता है। हम दोनों जी अकेले होते हैं, ना बाल ना बच्चा, तो दिल लगाने के लिए आंटी गुआंढी और रिश्तेदार इकट्ठे कर लेते हैं, शुगर लगा रहता है। आपको तो बहुत मजा आता होगा ना चाची। ज़ारा तू चल हमारे साथ। मैं कैसे चलूं? ले कैसे चलूं? हमारे साथ गाड़ी में, और कैसे? 2 घंटे में हम लोग निकल रहे हैं। तू सामान पैक कर और हमारे साथ पिंड। निरी खुआरी है, चुप करके बैठी रह कर। दादी प्लीज जाने देना, मैंने आज तक गाँव नहीं देखा, बस 2 दिन की तो बात है। अम्मा जी इजाजत दे देना, ज़ारा का दिल चाह रहा है और इनके आने से मेरे भी बेड़े में रौनक लग जाएगी। तू इस तरह कर, ओन से जाके पूछ ले, ये वो राजी होता है ना तो ये दोनों बेशक तेरे साथ चले जाएं। 100 बिस्मिल्लाह करके ले जा। ऑन? तुम मुझे घर वालों से दूर लेके जाना चाहते थे ना? हाँ बिल्कुल। सबसे दूर? हाँ, दादी, अम्मी और फूफो सबसे दूर। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे पूछे बगैर एक प्लान बना लिया है। तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं। कैसा प्लान? हम लोग कहीं जा रहे हैं 2 दिन के लिए। वाओ, इतना मुख्तसर। तुम्हारा दिल किया तुम कुछ और दिन वहां रह लेंगे। अब पैकिंग करें? वैसे हम जा कर रहे हैं? चाचा चाची के साथ उनके गांव। क्या? गांव? बेटा तुम्हें गांव जाने की क्या जरूरत है? पता नहीं कैसा गांव होगा, वहां की सफाई के क्या हालात होंगे। बेटा हो सकता है वहां डेंगू और वायरस फैला हो। देखो ज़ारा, ज़ारा इतनी गर्मी है, लोड शेडिंग होती है इतनी ज्यादा गांव में। ज़ारा तुम नहीं जाओ। हेलो ज़ारा। क्या हुआ जमशेद? क्यों डांट रहे हो ज़ारा को? हरकतें डांट खाने वाली करती है। अपने जाहिल ससुराल वालों के हाथों कठपुतली बन गई है। मुझे टिकट्स लेने से मना कर दिया कि शादी के शुरू के दिन वो मुल्क से बाहर जाने के बजाय हनीमून पे वो अपने रिश्ता मजबूत करना चाहती है। सही फैसला तो किया था उसने। तो वो इस बोसीदा गांव क्यों जा रही है? बीमार होने? शुक्र है वो दोनों कम से कम यहाँ से तो निकले। आसमान से गिरे खजूर में अटके। आसमान? खजूर? क्या मतलब है? यार वहां जाके ऑन के खराब मूड में ना 4 चांद लगने वाले। लेकिन मैं सोच रही थी मंजर, चले तो वो दोनों वहां गए हैं, पर आखिर इन दोनों में से इजहार मोहब्बत पहले कौन करेगा? मैं कर दूं? मंजर हर बात में अपनी बात ना लाया करो, मैं ऑन और ज़ारा की बात कर रही हूँ। अच्छा करो उनकी बात। देखो तुम्हारी जॉब तो लग गई है, लेकिन अब तुम्हें ऑन भाई से बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल से जितना मैं ज़ारा को जानती हूँ, ये ऑन भाई की जो लापरवाही वाली नेचर है, ये इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है। You need to do something about it. What? चले गए? पहुंचने वाले होंगे।
मैंने ज़ारा को आज तक जिस बात से मना किया था उसने कभी वो हरकत नहीं की। आज पहली दफा हुआ है कि उसने मेरे रोकने के बावजूद वो चली गई। आप ये हकीकत क्यों नहीं मान लेते कि ज़ारा अब आपकी बेटी नहीं, इस घर की बहू है। अब आपका ज़ारा पर हक नहीं है, हमारा हक है। आप लोग अपने हक का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप लोग हक की बात करते हैं तो इस तरह तो ऑन भी मेरा दामाद है, मुझे उस पर हक नहीं जताने देते आप लोग। किस दुनिया में रहते हैं आप? यहाँ के तो यही रस्म रवाज है। बेटी ब्याह के चली जाती है, दामाद ससुर को प्यारे नहीं होते। देखें, आप उन दोनों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दें, वरना खुदा न खास्ता उन दोनों का घर खराब हो सकता है। जैसे आपका हुआ। आपकी जिंदगी में आपकी अम्मा ने दखल दिया होगा, क्योंकि वो दखल देने के खासी शौकीन वाकई हुई हैं। आप मुझ पर साथी हमले कर रहे हैं और आप मेरे और मेरी बेटी के मामले में बोल रही हैं। मैं तो आपके भले की बात कर रही हूं। मैं तो ये कहना चाह रही हूं कि ज़ारा उनके साथ बहुत खुश है इस घर में, और उन्हें खुश रहने दे, क्योंकि बेटी का असल घर उसके शौहर का घर होता है। तो आपको ये बात पहले क्यों नहीं याद आई? आपने अपना असल घर क्यों छोड़ा? दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। गुड बाय। ताऊ, ओ ताऊ उठ जा। ताऊ जी कहीं सो ही ना गए हो? मैं लगता सो गया ताऊ। ओ ताऊ उठ जा। और कौन है बेहदाता? और किसको उसकी बीवी ने आधी राती घर से बाहर निकाल दिया? मैं हूँ ऑन, और मुझे बीवी ने घर से नहीं निकाला, बीवी साथ लेकर निकली है। माहौलिया जन हुए थे। ओ बिस्मिल्लाह, ऑन उतर है। हाँ बिस्मिल्लाह। हाँ जी हाँ, ताऊ जी हमें साथ ही ले आए। मासी शादा। ओहो, और मासी शादा से बाद में मिल लेना, पहले ज़ारा को ताऊ से तो मिला। ताऊ जी, ये ज़ारा है ऑन की वोटी, और ज़ारा ये मेरे ताऊ जी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदी रहो। और मुंडा तो एवं ही है, कुड़ी बड़ी सोहनी है। मासी देखो तो सही कौन आया है। चलो चलो। तो आपको ये बात पहले क्यों नहीं याद आई? आपने अपना असल घर क्यों छोड़ा? अपना असल घर क्यों छोड़ा? दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। मासी, मैं सदके, मैं कुर्बान। शुबाना, तू ब्याह के बाद इन्हें पिंड क्यों ले आई है? इन्हें हारमोनियम पे क्यों नहीं जाने दिया? हारमोनियम? हम तो ट्रेन पे नहीं आए। हाय हाय, वही जो ब्याह के बाद जाते हैं। हारमोनियम का तो पता नहीं, शादी के बाद मेरी पैंट बच गई है। अच्छा मासी, तुसी हनीमून का कह रहे हो ना? मैं इन्हें पिंड ले आई हूँ हनीमून मनाने के लिए। आए हाय, सदके जावा, कोई तो साडे पिंड विच हनीमून मनान आई है। उठो नहीं उठो कुड़िया, वेखो तो सही कौन आया है। उठो, इन्हां दे खातरदारी दे विच कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ये कौन है चाची? ज़ारा, ये मेरे भांजे भांजियां और भतीजे भतीजियां छुट्टियां गुजारने के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा तेरा दिल ही लगा रहेगा।
वोटी ते हसमुख है, ओ नहीं सड़िया बलिया बैठा। भैन प्रवीण दे गया है पोतरा। और जान दो ताऊ, अब मेरी माँ तो इतनी को खुशमिजाज औरत है। सिर्फ मैके ले सोहरिया नु वेख के ते मथे ते बल पा लेंदी। चलो भी चलो, अब सब लोग ना उठ के सोने की तैयारी करो, रात काफी हो गई है और ऑनर ज़रा भी थक गए हैं। इधर आओ पुत्र, मैंने तेरे सोने का ना बड़ा बढ़िया इंतजाम किया है। चाची, ये तो किसी सरकारी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड लग रहा है। हाय हाय, सारे मुंडे इधर ही तो सो रहे हैं। अगर ऐसी बात है ना तो मैं मुंडा ही नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि ओन पुत्र, तू उधर गुस्सा खाने के पास वाली चारपाई पर सो जाई। ऐਵੇਂ रात को सबके बीच में से गुजर के जाएगा, गोडे गिट्टे चला बैठेगा अपने। नहीं नहीं चाची, और तुम इस तरह करो, यहाँ सो जाओ। वैसे भी पानी पास से तुम्हें रात को पानी पीने की आदत है ना। नहीं नहीं, इसे रात को बार बार सुसु करने की आदत है। ये किस किस्म की बातें बता रही मेरी बीवी को। हाय हाय, इसमें क्या फर्क पड़ गया? बीवी है तेरी, उसे भी तो तेरी सारी आदतों का पता होना चाहिए ना। आपको भी बस एक यही आदत मिली थी। 1 महीना हो गया तेरी शादी को, अभी तक शर्माता है। अब जी आई। 1 महीने में सिर्फ शर्माने का ही रिकॉर्ड तोड़ा हमने। मुझे वहां नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो आ रही थी। बनो मत, अगर तुम्हें नींद आ रही होती ना तो अब तक सो चुकी होती। वैसे चची ने भी क्या वाहियात प्लानिंग की है। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया, छोटा सा घर था उनका। तो किसने कहा था पूरी लाहौर की कौम को साथ ले आए? मना कर देती ना कुछ लोगों को। और मेहमानों की जगह दिल में होनी चाहिए। 2 ही तो कमरे हैं यहाँ पे, एक पे खवातीन सो रही थी और बाहर बाहर। तो दूसरा कमरा? अब वो चाची ने सोचा कि बाहर बारिश ना हो जाए, इसलिए बकरियों को वहां बंद कर दिया। मेरी बात सुनो, हनीमून हमारा या बकरों का? हमसे बेहतर तो वो निकले, कम से कम प्राइवेसी तो एंजॉय कर सकते हैं ना। ऐसे प्राइवेसी तो यहाँ पे भी है। हाँ, सही कह रही हो तुम। खुला आसमान, सिर्फ तुम और मैं। हाँ, सब कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं ज़ारा, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है मैं आसमानों में हूं। क्या सोच रही हूँ? और चची की जो मासी है, अगर वो ताऊ की बीवी है तो मासी कैसे हो सकती है? और अगर ताऊ उनके शौहर है फिर तो उन्हें ताई होना चाहिए ना। मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा है तुमने। ऐसे मौके पर ऐसी अहम और जरूरी बातें तो करनी चाहिए ना।
रही बात रोमांस की, वो हम सुबह नाश्ते में सबके सामने कर लेंगे। अब तुम नाराज तो नहीं ना हो? मैं पागल हूँ जो तुमसे नाराज होऊंगा, वो भी इस वक्त। मुझे नींद आ रही है और मुझे तुम पे प्यार। बस बस मुझे जाना है। रुको तो। नहीं नहीं, मैं कल ज़ारा के ससुराल गया था। ज़ारा का ससुराल नहीं, उसका घर कहाँ करूं? देखिए वो एक अलग बहस है, बाद में बात करेंगे इसकी। तो फिर अब क्या मसला है? कहीं उनके यहाँ फिर जाकर कोई बदमज़गी तो नहीं करा है? किसी ने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर दी? इस बार उल्टा सीधा मैंने कह दिया अब्बा जान। ओ, बेटी का बाप होकर ऐसी गलती की? तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें कई बार समझा चुका हूं। तुम्हें तो अपने किए पर कोई निदामत या शर्मिंदगी भी नहीं होगी, और फिर माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं, मुझे है शर्मिंदगी और अफसोस भी है। मैं माजरत करना चाहता हूं दिल से। क्या वाकई ये तुम कह रहे हो? देखिए मैंने जज्बात में बोलते बोलते मेरा ध्यान नहीं रहा और मेरे मुंह से एक नामुनासिब बात निकल गई जिसकी वजह से उनकी दिल आजारी हुई होगी। उनकी किनकी? आंसर निगत परवीन की। ये मोहतरमा कौन है? उनकी फुप्पो। ओ, फुप्पो। इस तरह नहीं, इस तरह पकड़ ते रगड़ इनू इंज इंज। अच्छा रहने दे। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये तो बड़ा मजे का काम है। मुझे भी तो पिलाओ ना रस्सी। और तू फिर जनानी ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। और मर्द घर 'ਚ ਚੰਗੇ नहीं लगते। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਜਾ ਕੇ। ज़ारा चले। आ गई है टोरा फेरा करके? बैंक गई थी अम्मा। सुबह से कल्ली बैठी हूँ, किसी इंसान की शक्ल देखने को तरस गई हूँ। क्यों, निगत घर पे नहीं है क्या? मैंने किसी इंसान की शक्ल देखने की बात की है। ओहो अम्मा, अब क्या हो गया? होना क्या है, तुम सारे अपने अपने कामों में लगे हुए और मैं कल्ली बैठी, मुझ बुढ़ी को तो कोई पूछता नहीं है। पर हुस्ना, ये बुढ़ापा तेरे पे भी एक दिन आना है तो तुझे लग समझ जानी है कि कलापा कहते किसको है। तौबा है अम्मा, आप तो बस डराया करें हर वक्त, कभी बुढ़ापे की तन्हाई से तो कभी कब्र के अजाब से, हर वक्त मौत का मंजरनामा। ए गल सुन हुस्ना, इधर आ। वो ज़ारा थी ना, मेरा दिल लगाए रखती थी, दोनों जाके पिंड बैठ गए। हद हो गई अम्मा, एक दिन हुए उनको गए हुए। नी फोन कर जाके, मैं बहुत उधर गई हूँ। वैसे उदास तो मैं भी हो गई हूँ। क्या क्या फोन कर। करती हूँ। ये कहाँ से आ गया? आप ज़ारा और ऑन तो वापस नहीं आए। मैं उनसे नहीं, आपसे मिलने आया हूँ। क्यों? मुझे सुनाने में कोई कसर रह गई थी? देखें, मैं अपने अल्फाज पे शर्मिंदा हूँ और आपसे माजरत के लिए आया हूँ। आप शर्मिंदा? जो इंसान अपने अल्फाज से दूसरे के दिल पे घाव डाले, उसके मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते।
देखिए, मुझे एहसास है कि मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था और कुछ, बहुत कुछ। क्या तलाफी की कोई सूरत नहीं है? देखें, जब तक मुझे यकीन नहीं आ जाता कि आप वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हैं, मैं कैसे माफ़ करूं? तो फिर आपको कैसे यकीन आएगा? तो भाभी से मेरी नाराज़गी चल रही है। रिक्शे में ख्वार होने का मेरा मूड नहीं है। अगर आप यहाँ करीब तक मुझे मार्केट तक ले जाएं फिर वापस छोड़ जाएं तो मुझे यकीन आ जाएगा कि आप अपने किए पे शर्मिंदा हैं। What? मैं आपको मार्केट ले जाऊं शॉपिंग के लिए? आपके पैसों से शॉपिंग नहीं करूंगी मैं अपने पैसों से शॉपिंग करूंगी। आप सिर्फ मुझे वहां तक ले जाएं फिर वापस छोड़ जाएं। अच्छा। कुछ सोच रही हो? सारा? हाँ? क्या सोच रही हो? आज ताऊजी ने कितनी अच्छी बात की थी। हाँ, जिस बात में मेरी बेइज्जती हो ना, वही बात तुम्हें अच्छी लगती है। ऐसी बात नहीं है, वो ठीक कह रहे थे, मर्द घर से बाहर अच्छे लगते हैं। तो मैं इस वक्त घर से बाहर तो हूँ, और तुम्हारे साथ हूँ तो और भी अच्छा लग रहा है। कौन, तुम समझे नहीं। देखो, मर्द घर में बेकार बैठे हो तो बुरे लगते हैं, खासतौर पे बीवियों को। तुम आखिर कोई जॉब क्यों नहीं करते? मैंने की थी ना कोशिश 2 बार। कोशिश? हाँ, नाकाम कोशिश। मुझे लगता है कोई ऐसी जॉब ही नहीं है जो मेरे लिए बनी हो। ऑन, ऐसी बात नहीं है। ऑन, काम इंसान के लिए नहीं, इंसान काम के लिए बने। और ऐसे बहुत से काम है जो हमें पसंद नहीं होते लेकिन फिर भी हमें करने होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करूंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, लेकिन जब करती हूँ ना तुम इसके बारे में सोचते क्यों नहीं हो? मैं आजकल सिर्फ एक मसले के बारे में सीरियसली सोच रहा हूँ। दिन रात वही सोच रहा होता हूँ। क्या? तुम खुद ही समझ जाओ ना। तुम कभी नहीं सुधरोगे। ज़ारा, रुको तो। कहाँ फंस गया हूँ मैं? किस किस्म के इंसान हैं आप देख भी रहे थे इतने सारे शॉपिंग बैग्स थे मेरे हाथ में, आ नहीं सकते थे मदद के लिए? देखिए, मेरा खवातीन के साथ शॉपिंग करने का कोई तजुर्बा नहीं है, ना ही मुझे शौक है। शॉपिंग के लिए नहीं कह रही थी मैं आपको, शॉपिंग बैग्स उठाने के लिए कह रही थी। मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ और अब मैं आपको छोड़ने जा रहा हूँ। इसी को गनीमत समझे। तो ना आते साथ में, मैंने तो नहीं कहा था। क्या आपने कहा नहीं था? तो क्या आपने ये नहीं कहा था कि तलाफी की क्या सूरत हो सकती है? मैंने तो सबसे आसान और सस्ता तरीका बताया आपको, जिसमें ना लगी हींग ना लगी फिटकड़ी। अच्छा देखें, आपको कहीं और जाना है, कुछ खरीदना है या फिर चलें? नहीं, घर जाना है। बस मुझे कुछ पिला दें आप यहाँ से, बहुत प्यास लगी, कुछ ठंडा पिला दें। काश जहर मिलता हो। भाभी को भी बहुत जल्दी थी ना तुझे वापस बुलाने की। मुझे खुद भी बहुत जल्दी थी चाची। एक और रात ऐसे नहीं गुजार सकता था मैं। ओहो, तो कोई बात नहीं पुत्र, हम दोनों आज रात ऊपर मंजी डाल के सो जाते हैं, हैं? हम दोनों? आहो, ज़ारा जल्दी करो, चलो। अब आप कब आएंगी चाची? जिस तरह पहले आई थी ना भागी भागी,
उस तरह फिर कोई खबर मिल जाए सच्ची मुच्ची तो फिर आ जाऊंगी भागी भागी। कैसी खबर? अब कुछ नहीं, हमें देर हो रही है ना। अच्छा चाचा, अच्छा पुत्र, चलो ऑन आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चाय पी ले। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे ही देर हो चुकी। हाँ देर तो बहुत हो गई है। खुदा हाफिज। आधे से ज्यादा दिन बर्बाद कर दिया। दादी सबके वारी कुर्बान, शुक्र है मेरे घर की रौनक, मेरे घर की बरकत वापस आई है। अम्मी शुक्र है कि तुम्हारा गांव जाने का शौक तो पूरा हुआ, लेकिन ये क्या तुम धूल से अटी पड़ी हो? जल्दी से मुंह धो, तुम्हारी खाना लगा। नहीं नहीं, हम तो सोने जा रहे थे, थके हुए हैं ना। चलो ना ज़रा। इतनी जल्दी नहीं अम्मी, मुझे तो आप लोगों से बातें भी करनी है, खाना भी खाना है। मैंने तुम्हारी मर्जी की चीजें बनाई हैं, मजे मजे की बनाई हैं। तुम खाओगी ना, उंगलियां चाटती भी रह जाओगी तुम। ये सोफा रूम से निकलवाई ना तुम। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्या तो इतनी जल्दी वापस आने की, कुछ दिन और रह लेते हैं। तुम्हें सही तरह से मिल भी नहीं सकी थी सबसे। मिली तो तुम मुझसे भी नहीं हो सही तरह से अभी तक। नहीं नहीं, मैंने अभी अभी इस सोफे पे एक छिपकली को गुजरते हुए देखा है। अब ये सोफा नापाक हो गया है, इस पे अब ना तुम सो सकती हो ना मैं। मैं दादू के पास सोने जा रही हूँ। आखिर दादी का मसला क्या है? कौन? दादू बुजुर्ग है ना, तन्हाई का शिकार है, उनका भी दिल करता बातें करने को। और वैसे भी हम 2 दिन से उनके पास नहीं थे, वो उदास हो गई हैं। तन्हाई का शिकार तो मैं भी हूं, मैं भी तरसता हूं तुमसे बात करने के लिए, और तुमसे इतने दिन दूर रह के मैं भी उदास हो गया हूं। दूर? पिछले 2 दिन से हम साथ ही थे। वाह, क्या कहने हो ससीन साथ के। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम आज रात यहीं सोगी। जाओ जाके दादी को मना कर दो। मैं दादू को मना नहीं करूंगी, उन्होंने इतने प्यार से कहा है मुझे। तो मैं क्या भौंक रहा हूं, काट रहा हूं तुम्हें? मैं भी तो प्यार से ही कह रहा हूं ना। ये तुम्हारा प्यार है। नहीं नहीं, और भी बहुत है, तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर दादू नाराज हो जाएंगी, और अगर तुम भाग गई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वो दादू है ऑन। तो मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरी बात मानना तुम पे फर्ज है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो, ये बात बात पे मुझे याद क्यों करवाते हो? ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि शोर से फसूल के पट्टे को नहीं कहते, जिसकी तुम शर्टें प्रेस करती हो और शाम में चाय पानी का पूछ लेती हो, और जिसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ के सुरखरू हो जाओ। जी दादू आई। हेलो हेलो जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है अम्मा, ऑन भी ठीक है जी, वो भी
ज़ारा नाम है उसका। जी मिल गए थे, कल निकलवा लिए थे बैंक से। आप अम्मा से जरूर ये जालिम समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा। सारा को समझना चाहिए कि वो इस घर में सिर्फ मेरी वजह से है। इसलिए उसकी नजर में सबसे अहम हैसियत मेरी होनी चाहिए। अम्मी आप भी बैठे ना। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है? और तुम्हारे अब्बू ने कुछ रकम अलग से भेजी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अकाउंट में है। फाइनली, मेरे तो बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे। मैं उन्हें फोन करने ही वाला था। अम्मी आप कुछ तो खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको मेडिसिन ला दूं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, मैं अभी बैंक जाने वाला हूँ, उसके बाद शॉपिंग पे जाऊंगा। तुम्हें चलना है? और तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है? तुम मुझसे पूछ ही लेते। तुमने पूछा था ना, उन्होंने तुम्हें जवाब दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं फिर दोबारा पूछता तो उनका जवाब क्या डिफरेंट होता? उनका जवाब मुख्तलिफ ना होता, लेकिन उन्हें अच्छा तो लगता ना। और तुमने मुझसे वादा किया था गांव में कि तुम अपनी जॉब के बारे में संजीदगी से सोचोगे। हाँ सोच रहा हूँ, संजीदगी से। क्या सिर्फ सोचोगे? खैर मैंने सोच लिया। चलो शुक्र है, तुम्हें मेरा भी ख्याल आया। तुमने मेरे बारे में भी सोचा। मैं तुम्हारी जॉब के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने डैडी से कह दिया कि वो तुम्हारी जॉब का इंतजाम कर लें, वो 2 दिन में कर देंगे। मैं ऐसे सिफारिश के जरिए मिली हुई जॉब्स पे लानत भेजता हूँ। यूं कहो कि तुम हर तरह की जॉब पे लानत भेजते हो, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। वो कौन सी? अरे बेटा फिक्र मत करो, ऑन को जॉब की क्या कमी है? 2 दिन क्या, कल तक बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे तुम अब वही बेटी लग रही हो अपनी, जो अपना खुद रास्ता बनाना चाहती है। वेल डन माय गर्ल। बस अब इसी तरह तुम ऑन के बाद एक एक करके अपने सारे ससुराल वालों को ठीक कर देना। ओके? दैट्स माय गर्ल। चलो ओके, बाय बाय। जरूर ये वही मोहतरमा भूल गई होंगी। तुम मेरे सामने शर्तें रख रहे हो? दुनिया हमेशा कुछ लो और कुछ दो के असूल पे ही चलती है। लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ।
तो मैं भी तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ ना। देखो, शोहर को खुश रखने वाली बीवी जन्नती होती है। हाँ, तुम्हें तो खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। तुम्हारे तो माथे के बाल ही दूर नहीं होते। वही तो तुम्हें दूर करने हैं ना। देखो, जिस तरह तुम दादी अम्मी फूफो को टाइम देती हो ना, उसी तरह मुझे भी मेरे हिस्से का टाइम और तवज्जो दो। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी भी बात मान लूंगा। वादा? वादा। सोफी सियानी, पढ़ाई हो रही है ना? शाबाश मेरी जान, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। होमवर्क कर लिया ना? मेरा सबसे कीमती प्यारा सूट कहीं रह गया। कहाँ भूला ही मैं? रिक्शे में। रिक्शे में कहाँ भूलना था? वो तो मैं, अरे हाँ, वो तो उस खड़ूस की गाड़ी में रह गया। अब वो कहाँ भला मुझे देगा? उसे तो पता नहीं कैसे इंसानियत की जोन में था। खुद ही फोन करना पड़ेगा। हेलो, शाम तक इंतजार करती है मेरी जूती। मैं तो अभी आ रही हूँ लेने, लेकिन मीटिंग का कहाँ बताया था? सोफी, मैं भी आ रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। You're 16 minutes late. First floor, on the right hand side, second number पे ऑफिस है। वहां जाकर इंटरव्यू दो। मैंने बात कर ली, आज तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। गो गो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें पता है शहना, उसने मेरी बात मान ली। और तुमने क्या माना? देखूंगी। वैसे ज़ारा, दिस इज नॉट फेयर। कुछ बातें तुम भी मान लो तो बेहतर होगा, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और मुझे भी लगता है कि ओन भाई सही कहते हैं, तुम उनके हिस्से का भी प्यार और टेंशन पूरे घर में बांटती फिर रही हो। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ओन तो बस ये चाहता है कि हर कोई उसी से प्यार करता रहे। इसकी यही तो गलतफहमी मुझे दूर करनी है। तुम्हें पता है, हमें सारा दिन घर में परेशान रहती हैं, अब्बू उन्हें फोन नहीं करते, और ओन वो तो बस अपनी ख्वाहिशें देखता रहता है। या फिर तुम्हें देखते रहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझसे प्यार करने लग गया है। इसके इसी प्यार को तो हथियार बना के मुझे इसकी कमजोरियां दूर करनी है। अब तो उसे मेरी हर बात माननी होगी। वो डैडी का फोन होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डैडी। क्या? और अभी तक नहीं पहुंचा? लेकिन डैडी वो तो घर से निकल चुका है। नहीं, वो यहाँ आया जरूर था, मगर मुझे चकमा देकर चला गया है। मुझे नहीं लगता उसकी नीयत है नौकरी करने। ये क्या हरकत थी? वही जो आपने करने को कही थी और जो ज़ारा की ख्वाहिश थी। देखो, अगर यहाँ आकर तुमने एहसान कर ही लिया था तो इंटरव्यू देने की भी तुम जहमत कर लेते। शर्मिंदा करा कर रख दिया तुमने मुझे अपने दोस्त के सामने। इंटरव्यू? बेशक, मेरे कहने पे तुम्हें वैसे भी जॉब मिल ही गई थी। फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी तुम्हें इंटरव्यू देने की, जो तुमने नहीं की। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं अभी इंटरव्यू तो देकर आया हूँ। वही जहाँ आपने कहा था ना, सेकंड फ्लोर पे राइट हैंड साइड पे पहला ऑफिस। I told you first floor, right hand side पे पहला ऑफिस नहीं, the second ऑफिस। कोई काम तुम ठीक कर सकते कभी? हाँ, कर सकता हूँ मैं ठीक काम। बल्कि अभी जहाँ मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ ना, वहाँ मुझे जॉब भी मिल गई है। जॉब मिल गई? जी, और वो भी आपकी सिफारिशों की वजह से नहीं, मेरी काबिलियत की बेसिस पे।